हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पेपर विथ नूर में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए, आप उसको देख पाएँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें शेयर करें दोस्तों। ये 3-4 काम मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। आप लोग जब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएससी एग्ज़ाम को लेकर। बीएसएससी जो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम है, इंटर लेवल का, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। उसका फॉर्म भरा रहा है, आप लोग नहीं भरे हैं तो जाकर भर सकते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग बीएसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 3 सेट कर चुके हैं दोस्तों। 2015 का पेपर तो कर चुके हैं, 2012-11 से लेकर, और आज करने वाले हैं 2015 का 23 तारीख का जो पेपर हुआ था उसको करने वाले हैं। तो सेट नंबर 4 आज है, और आप लोग अच्छे से बैठ जाइए और पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और अच्छे से क्वेश्चन लगाइए। आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना स्कोर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा फ्रेंड्स बीएसएससी द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का हल प्रश्न पत्र 23/2/2015 को जो एग्जाम हुआ था उसको पहले प्रीवियस ईयर देख लेना चाहिए कोई भी एग्जाम का दोस्तों, कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार तैयारी में लग जाना चाहिए जोड़ तोड़ के साथ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें जीके और जीएस, मैथ, रीजनिंग सबका इसमें सोल्यूशन कराया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से सोल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों, गैब्रियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17/4/2014 को हुआ। वे क्या थे? कोलंबिया के राष्ट्रपति थे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे, फुटबॉल खिलाड़ी थे, अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो इसका आंसर आप लोग भी लगाइए। आप लोग को कुछ सेकंड टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा, तो आप लोग आंसर लगा लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा 2, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। क्या? गैब्रियल गार्सिया क्या थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। ग्रेबल गार्सिया के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ग्रेबल गार्सिया क्या है? तो ये एक कोलंबिया के क्या है? साहित्यकार हैं जो साहित्य लिखते हैं, पुस्तक लिखते हैं। इनको 1982 में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था 1982 में, जिनकी मृत्यु 17/4/2014 को हुआ था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ष 2014 विम्बलडन महिला एकल खिताब किसने जीता था वर्ष 2014 में? तो आप लोग देख सकते हैं साहित्य में जो उसको पुरस्कार मिला है उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, और विम्बलडन खेल से। तो विम्बलडन जो कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो ग्रैंड स्लैम में 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। ग्रैंड स्लैम में कितने प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन होते हैं? एक ऑस्ट्रेलिया होता है, दूसरा होता है फ्रेंच, तीसरा होता है विम्बलडन उसका नाम ही है, और चौथा होता है यूएसए। ये 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं ग्रैंड स्लैम टेनिस में। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि 2014 में विम्बलडन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर होगा 4, पेट्रा क्वितोवा। कौन जीती थी? पेट्रा क्वितोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें बताना है दोस्तों। तो मिस्र का काहिरा राजधानी है, केन्या का नैरोबी राजधानी है, सही है। सूडान का खार्तूम राजधानी है, सही है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग सही नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। दक्षिण अफ्रीका का राजधानी क्या होता है दोस्तों? तो प्रीटोरिया। क्या होता है? प्रीटोरिया दक्षिण अफ्रीका का राजधानी होता है दोस्तों। इसका आंसर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4, द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप लोग लगाइए। आर.के. लक्ष्मण, आर.के. सिंह, आर.के. नारायण, राज कपूर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आर.के. नारायण। द गाइड के लेखक कौन है? आर.के. नारायण। इसका आंसर 3 होगा, 3। चलिए आर.के. नारायण ने और पुस्तक लिखा है, कौन कौन सी पुस्तक? जिसे द डार्क रूम, मालगुडी डेज। आर.के. नारायण की पुस्तक की नाम है दोस्तों गाइड भी आर.के. नारायण लिखे हैं। ये सब क्या है? आर.के. नारायण की पुस्तक है दोस्तों। आर.के. लक्ष्मण की पुस्तक के नाम जान लेते हैं। आर.के. लक्ष्मण भी पुस्तक लिखे थे।
आर के लक्ष्मण। तो आर के लक्ष्मण की पुस्तक का नाम है द मैसेंजर, द मैसेंजर, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया, क्या है पुस्तक का नाम? आर के लक्ष्मण की पुस्तक का नाम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, कुछ और पुस्तक बता देते हैं, इम्पोर्टेंट पुस्तक का नाम बता देते हैं दोस्तों। जैसे कामयानी हो गया, कामयानी के लेखक कौन है? कामयानी के लेखक, तो कामयानी, कामयानी लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा दोस्तों? दामोदर, हुगली, बराकर, महानदी। तो हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। किस नदी पर? महानदी पर अवस्थित है दोस्तों। और महानदी, तो कुछ महानदी के बारे में जान लेते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। और छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिंहवा नामक पर्वत श्रेणी से, कहाँ? रायपुर जिले के सिंहवा नामक पर्वत श्रेणी से, सिंहवा नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है कौन? महानदी। और महानदी और हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर है, कहाँ है लेकिन? उड़ीसा में, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, धान की खेती होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिनार किस देश की मुद्रा है? दिनार, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? तो सी, क्या? इराक की मुद्रा क्या है? दिनार है दोस्तों। चीन की मुद्रा क्या है दोस्तों? चीन की मुद्रा युआन, क्या है? युआन चीन की मुद्रा है। इंडोनेशिया क्या है? तो रुपया। और ईरान का क्या है दोस्तों? तो रियाल, रियाल, रियाल है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है दोस्तों? ऊपर अभी बताए हैं मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आर के नारायण, आर के नारायण मालगुडी डेज के लेखक हैं दोस्तों। अभी बताए हैं उनकी रचना क्या है, उनकी रचना का 2-3 नाम और बताए हैं। द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड, ये सब क्या है? आर के नारायण की पुस्तक है। मुल्क राज आनंद की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? जैसे कुली, कुली मुल्क राज आनंद की पुस्तक है, कुली। टू लिव्स एंड अबॉर्ड, टू लिव्स, टू लिव्स एंड अबॉर्ड, ये सब क्या है? मुल्क राज आनंद की पुस्तक के नाम है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? कौन सी इसमें महारत्न कंपनी नहीं है दोस्तों? तो ये पीछे का पेपर है दोस्तों, 2015 में हुआ है, तो उस समय का बताना है। तो उस समय कौन नहीं थी दोस्तों? तो कौन महारत्न कंपनी? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड नहीं है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड महारत्न कंपनी नहीं है। वर्तमान में बन चुकी है ये भी, पावर फाइनेंस वर्तमान में ये भी बन चुकी है दोस्तों, लेकिन उस समय नहीं थी, तो उस समय के अनुसार लगाना है। वर्तमान में भी है, सब है दोस्तों। नवरत्न की शुरुआत कब की दोस्तों? तो 1997 में, 1997 में नवरत्न की शुरुआत की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के क्षेत्र को क्या जानते हैं? सुंदरबन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया कहाँ? पंजाब सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा? बताइए आप लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो सी, क्या? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है दोस्तों। किस लिए दिया जाता है? कालिदास को भारत में संस्कृत के सबसे बड़ा कवि माना गया है। कालिदास को क्या माना गया है? भारत में सबसे संस्कृत का बड़ा कवि माना गया है। वे चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे कालिदास। इनके पुस्तक क्या है? अभिज्ञान संकुतलम, कुमारसंभवम, रघुवंशम, ये सब किनकी है कृति है दोस्तों? तो कालिदास की है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित की गई? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4 कहाँ? गोवा में। क्या होगा? गोवा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पंचतंत्र
के रचनाकार कौन है? पंचतंत्र के रचनाकार। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा दोस्तों? विष्णु शर्मा। आप सभी को पता होगा दोस्तों, विष्णु शर्मा। कालिदास कवि पुस्तक के नाम बताए हैं? अभिज्ञान संकुतलम, कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब क्या है? चाणक्य की पुस्तक के नाम क्या है दोस्तों? चाणक्य, जिसको कौटिल्य बोलते हैं, तो अर्थशास्त्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र का पुस्तक का क्या नाम है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुस्तक का नाम बताइए दोस्तों। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक का नाम। इनको बोला जाता है क्या? आधुनिक भारत की खड़ी बोली की जनक बोला जाता है। आधुनिक भारत की खड़ी बोली की जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये अच्छा पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बर्मा ब्रिटिश भारत बर्मा ब्रिटिश भारत में से कब अलग हुआ? बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सी। क्या 1935 में अलग हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय। 1905 में क्या है? बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन के समय। 1911 में क्या हुआ था? 16 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले कब? 1905 में की थी। कब? 1905 में। कहाँ? चलिए क्वेश्चन नंबर 17। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च क्या है दोस्तों? भारत का अनुमानित रक्षा खर्च उस समय का 17। क्वेश्चन नंबर 17 का 2 जीडीपी का कितना? 2.5%। क्वेश्चन नंबर 18। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो कब बना? तो 1975 में। 1975 में दोस्तों 22वां राज्य बना। कौन संशोधन से? तो भारतीय संविधान के 35वां संशोधन। 35वां संशोधन 1975 में हुआ था। उस समय भारत को सिक्किम का संरक्षित राज्य घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग लगाइए फटाफट टनाटन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4। क्या 4? 1950 में। भारत की आज़ादी के बाद कब? 1950 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? रीजनिंग है। श्रृंखला 1 2 3 4 6 पे 100 अलग अगला अंक क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ से रीजनिंग चल रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। आप लोग लगा लीजिएगा आंसर। वैसे रीजनिंग का अंत में वीडियो आएगा मेरा, यहाँ पे आएगा, अंत में वीडियो यहाँ पे आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो ला रहे हैं दोस्तों इसी सीट का, और इसमें सिर्फ जीके का चलेगा। तो आप लोग स्किप मत कीजिए, जीके देख लीजिए, उसके बाद मैथ रीजनिंग देख लीजिएगा, तुरंत आएगा अंत में। आप लोग टिप कर देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा लोगो आएगा, उसको टिप कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वेट कीजिए, इसको खत्म हो जाने दीजिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? 21 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 2 कौन? एनी बेसेंट थी दोस्तों। और भारतीय कहते थे कौन होती थी? इंदिरा गांधी होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्या है दोस्तों? मैथ है, इसको छोड़ते हैं। मैथ रीजनिंग का एक बार कराया जाएगा दोस्तों। इधर मैथ रीजनिंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। मैथ रीजनिंग छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 दोस्तों देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा आंसर? फटाफट टनाटन बताइए आप लोग आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का विटामिन ए का कौन सा स्रोत है दोस्तों? तो गाजर। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। भारत में जंगली गधे, घोड़े, खूर निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? बताइए, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? आप लोग को पता होगा दोस्तों, आंसर मारिएगा फटाफट, हमको पता है। तो आप लोग को पता है क्या होगा इसका आंसर? 2 कच्छ के रण में। कच्छ के रण में पाया जाता है दोस्तों। कच्छ के रण है कहाँ? तो गुजरात में है। गुजरात में वहीं पाए जाते हैं क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर
103 जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किसका घोतक है दोस्तों? तो जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो क्या होता है? आंधी तूफान और झंझोत आने की संभावना। बैरोमीटर हो गया मान लीजिए, और ये पारा हो गया, अचानक गिर जाता है नीचे एकदम, तो क्या होता है? आंधी तूफान। और धीरे धीरे गिरता है तो क्या होगा? बारिश। धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश। और ऊपर जाएगा तो क्या होगा? मौसम साफ। मौसम साफ होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया उम्मीद करते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 104 बताइए। 104 का आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरबन, काजीरंगा। तो क्वेश्चन नंबर 104 का क्या होगा? ए मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है दोस्तों? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु। काजीरंगा कहाँ है? असम में। और सुंदरबन डेल्टा आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी की डेल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कौन कारण है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर पोलियो का दो क्या? वायरस है दोस्तों। वायरस है पोलियो का कारण। चलिए कवक से कौन सा होता है? दाद, खाज, खुजली, ये सब क्या है? कवक से होने वाला रोग है दोस्तों। बैक्टीरिया से आप लोग जानते होंगे कौन कौन सा रोग होता है बैक्टीरिया से? कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर क्या होगा? तो ए प्रशांत महासागर। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी की आंतरिक हलचल गैस से होती है। ज्वालामुखी क्रिया पृथ्वी के अंदर क्या होता है? हलचल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। एलिसा जांच किस रोग के पहचान के लिए की जाता है? एलिसा जांच दोस्तों आप लोग सभी को पता होगा। एलिसा क्या होता है? तो एड्स की जांच के लिए होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 108। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? अंगोरा ऊन, बताइए अंगोरा ऊन किस पशु से? क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर क्या होगा? एक खरगोश। चलिए क्वेश्चन नंबर 109। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर आप लोग फटाफट टन बताइए। तो सी क्या? महाराष्ट्र है। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सार्वव्यापक ग्रहकता है? सार्वव्यापक यानी सर्वग्राही बोल रहा है, सर्वग्राही। कौन सर्वग्राही है दोस्तों? तो ए बी। और सर्वदाता कौन सा है? ओ। इसको सर्वदाता बोलते हैं दोस्तों, ओ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का स्रोत है दोस्तों? बताइए दोस्तों, लोहा किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों? आप सभी को पता है सेब, चावल, नारंगी, गेहूँ। पालक होता था, पालक में पाया जाता है, लेकिन पालक नहीं है तो क्या? सेब में। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर क्या होगा? ए सेब में। चावल गेहूँ कार्बोहाइड्रेट के, चावल और गेहूँ क्या है? कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सुचालक हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। नारंगी में क्या होता है? तो नारंगी में विटामिन सी क्या है? नारंगी में क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी एसजी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या होगा? 2। यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। इसका क्या होगा आंसर? 2। पारद या पारे की सतह पर तैरेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि की निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या हो गया दोस्तों? तो ये मान लीजिए 20 हर्ट्ज हो गया, और यहाँ से क्या हो गया? 20,000 हर्ट्ज। तो इधर 20,000 हर्ट्ज से कम को ध्वनि को बोलते हैं क्या? इंफ्रासोनिक या अवश्रव्य या इंफ्रासोनिक, इंग्लिश में बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और 20 से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 का बोलते हैं सोनिक ध्वनि या श्रव्य ध्वनि, श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4। और 20,000 से ज़्यादा बोलते हैं अल्ट्रा या पाराध्वनिक। तो इसको अल्ट्रासाउंड क्या बोलते हैं? 20,000 से हर्ट्ज से ज़्यादा हो तो। चलिए क्वेश्चन भी इसको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं दोस्तों। अगर समझ में आया है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। आपसे यही रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरक में सर्वाधिक होता है, बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट टनाटन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन 114 का आंसर क्या होगा? 2। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। नाइट्रोजन,
पोटेशियम और फास्फोरस, ये सब क्या है, उर्वरक के काम में आता है दोस्तों, रासायनिक उर्वरक के काम में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 115, दही का खट्टापन निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो दही का खट्टापन तो क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल से होता है दही का खट्टापन। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 2। चलिए एस्टिक एसिड क्या होता है दोस्तों? एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो एस्टिक एसिड इमली खट्टे फल वालों में एस्टिक एसिड पाया जाता है दोस्तों। साइट्रिक, नींबू में साइट्रिक एस्टिक एसिड जिसको सिरका बोलते हैं, सिरका पाया जाता है। और अम्ल होता है जैसे टार्टेरिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल आप लोग टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में पाया जाता है दोस्तों। और संतरा में क्या पाया जाता है दोस्तों? साइट्रिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 116, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? डेसिबल का प्रयोग, तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर क्या होगा? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए होता है? तो क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर होगा सी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चलिए भारत में मानक ध्वनि कितनी है? 60 डेसिबल। 60 डेसिबल क्या है? मानक ध्वनि, इसी से मापा जाता है। इससे अगर कम हो तो क्या होता है? श्रव्य ध्वनि हो सकता है, सुनने लायक ध्वनि। इससे अगर ज़्यादा होगा तो सुनने लायक नहीं, यानी शोरगुल में आ जाएगा ध्वनि। 85 डेसिबल से अधिक की अगर ध्वनि हम लोग सुनते हैं तो मानव कान के लिए सबसे हानिकारक है। ये भी क्वेश्चन आता है। 85 डेसिबल कितने डेसिबल तक ध्वनि हम लोग सुन सकते हैं? उससे अधिक सुनने पर मानव कान के लिए हानिकारक करते हैं। आंसर में होगा 85 डेसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं दोस्तों। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर परत क्या पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निर्मित है कैल्शियम की? तो आप लोग बताइए। मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, हड्डियों के विकास में कैल्शियम क्या हो जाता है? हड्डियों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। और दांत में क्या पाया जाता है? दांत में भी कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 119, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जल में घुलनशील BC। और क्या होता है? वासम घुलनशील डे का, ADE डे का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा? जल में कौन रहता है? BC। तो बी कहाँ है दोस्तों? बी नहीं है, सी है। तो सी मार दीजिए। सी में क्या है? 4 में क्या है? सी है। तो सी होगा विटामिन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 120, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 120 के आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर होगा सी, कितने? तो 3 महीने का। कितने का? तो 3 महीने का। बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 में 2 ग्राम सभाओं की बैठकों के बीच की अधिकतम अवधि 3 महीने। किस एक्ट के तहत? तो 2006 के एक्ट के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121, इसको मिलान करना है दोस्तों। बताइए। तो नर्मदा नदी, अमरकंटक, नीचे से मिलाते हैं। अमरकंटक, नर्मदा नदी। चलिए गोदावरी नदी कहाँ से आती है? तो नासिक। कृष्णा नदी कहाँ से आती है? तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर, कृष्णा महाबलेश्वर। तो क्या हो गया? 1 का 4 हो गया, यानी डी हो गया। 1 का डी, और 2 का क्या हुआ? 3 हुआ, और 3 का क्या हुआ? 1 बचा। इसका ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं? संगपा। तो 3 का 2 और 4 का 1। तो आप लोग इधर, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अभी बताए ना, तो आप लोग बताइए क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर ए क्या होगा? ए। 4 का 1, 3 का 2, 2 का 3, तो इसका आंसर 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति न्यूनतम क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर आप लोग फटाफट नटन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर क्या होगा? 2, 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किन से किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर क्या होगा? आप लोग फटाफट बताइए दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 123 का 4 क्या होगा? 4 ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य न हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 थोड़ा बड़ा है तो इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग।
ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या होगा? तो ए, उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। क्वेश्चन नंबर 125, मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद का परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 4, जिला पंचायती पदाधिकारी। तो क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल विरोधी निरोध से संबंध है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर क्या होगा? 2, 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों के बाद इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो 14 दिनों के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य है से संबंधित है किसके संविधान संशोधन इसे लाया जाता? तो क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर क्या होगा? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लाया गया था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं, फटाफट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, 74वां संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में किस संस्था से है? तो क्या है दोस्तों? तो नगर पालिका से। 74वां नगर पालिका और ग्राम पंचायत पंचायत समिति कहेगा तो पंचायती राज। तो 73वां संविधान संशोधन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। कब हुआ दोस्तों? तो 2 जून 2014 को गठन हुआ था दोस्तों तेलंगाना का। इससे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए आप लोग। तो 1, अनुसूची 1 के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पार्टी है दोस्तों? राज्य की पार्टी कौन सा है दोस्तों? तो बहुजन समाज पार्टी यूपी में है दोस्तों, मायावती की है दोस्तों शायद। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सही है कि गलत। क्वेश्चन नंबर 132, प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा स्पीकर तो आप सभी को पता होगा, जीवी मालवंकर। क्या है, कौन थे? जीवी मालवंकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? बताइए दोस्तों। विधान परिषद नहीं है, विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद को क्या बोलते हैं? जिसे राज्यसभा है ना संसद में, वैसे विधान परिषद को ऊपरी सदन या उच्च सदन बोला जाता है। तो बताइए दोस्तों किस राज्य में नहीं है? तो कोई 133 का आंसर बताइए। तो सी, इसका आंसर क्या होगा? सी क्या है? पश्चिम बंगाल में नहीं है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 134, बिहार में लोकसभा की सीट 40 सीट है, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? बिहार में लोकसभा की सीट 40 सीट है, तो राज्यसभा की सीट पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 134 का आंसर क्या होगा? 4, 16 सीट है। कितनी? 16 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या होगा? सी, 10 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार अब बढ़ गया होगा बहुत, 15-20 करोड़ हो गया होगा। 136, समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर फटाफट टन आप लोग लगा सकते हैं, क्या होगा? तो 2, 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/3 होनी चाहिए, 1/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं दोस्तों? आप लोग बताइए फटाफट टन। तो बिहार राज्य में कुल 38 जिले हैं। कितने? 38 जिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 138, मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है दोस्तों? मतलब बड़ा बनाया गया, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? तो क्वेश्चन नंबर 133 का आंसर क्या होगा? 138 का आंसर ए, क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान को। अगर पाकिस्तान नहीं होता तो क्या होता है? भारत अफगानिस्तान मारते हैं, लेकिन क्या होगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर आप फटाफट लगा सकते हैं, 2014 में। तो क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर 4, कहाँ? ब्राजील में हुआ था फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 140, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? बताइए, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? आप लोग फटाफट आंसर एकदम इसको मारिए। तो क्वेश्चन नंबर 140 का आंसर क्या होगा? सी, क्या होता है? सी, एनीमिया रोग को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। 2,
2 ल्यूकेमिया को कहते हैं। एनीमिया में खून की कमी होती है, ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ब्लड कैंसर। एनीमिया में रक्त की कमी या लोहा की कमी होती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर, हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थाका नहीं बन पाता है, जो अनुवांशिकी रोग है हीमोफीलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, बताइए। तो ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से नहीं गुजरती है? 142 का आंसर आप लोगों को सभी को पता होगा, म्यांमार से। चलिए क्वेश्चन नंबर 143। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़े हैं? साइना नेहवाल आप सभी को पता है, तो मारिए फटाफट बताऊँ, इसका आंसर क्या होगा? सी, बैडमिंटन। साइना नेहवाल। सानिया मिर्जा नहीं है, सानिया मिर्जा किस खेल से हैं? तो टेनिस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 144। किनन स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? किनम स्टेडियम जमशेदपुर। कहाँ है? जमशेदपुर। किनन स्टेडियम कहाँ है? जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर, कोलकाता में कौन सा है स्टेडियम? कोलकाता में तो कौन है? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कोलकाता में। चलिए क्वेश्चन नंबर, और बाराबाती स्टेडियम क्या है? कटक। कटक में कौन सा है? बाराबाती, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 145। फिजी की राजधानी क्या है दोस्तों? फिजी की राजधानी आप सभी को पता होगा, फिजी की राजधानी सुआ। कहाँ है? सुआ से सीधी आई फिजी के, सुआ के सीधी आई फिजी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 146। शूद्रक ने मिर्च कटिकम नामक प्रसिद्ध नामक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में थी। मिर्च कटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी का छोटा गाड़ी, मिट्टी का छोटा गाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 147। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य था? आप सभी को पता होगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं गई? तो गोदान है, गबन है, रंगभूमि है। ये सब तीनों क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई। लेकिन गोरा क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 149। वर्ष 2014 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर क्या होगा? सी, एस.आर. तेंदुलकर। तेंदुलकर को, प्रोफेसर सी.एन. राव को। चलिए क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। भोपाल ए प्रेयर फॉर रेन ए फिल्म है जो हाल में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, वास्तव में हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनेट। आप सभी को पता होगा कब? 3 दिसंबर 1984 को। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने आज सेट नंबर 4 जो प्रीवियस ईयर है देखे हैं दोस्तों, उसमें जीके दिए देखे हैं, और मैथ का क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग क्वेश्चन अभी यहाँ पे मेरा आएगा वीडियो दोस्तों, उसमें आएगा मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन। और यहाँ पे मेरा चैनल का लोगो आ रहा है दोस्तों, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टिप कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिए दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका कितना स्कोर आ रहा है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं, जय हिंद दोस्तों।